प्यार से बिठा के हमें एकदम से मतलब कि जैसे राक्षस वाला रूप धारण करके लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज करने के बाद बुजुर्गों के, नौजवानों के ऐसे मतलब कि लाठीचार्ज करा के उन्होंने ये नहीं देखा कि किसी की टांग बांध, नहीं, उनको जहाँ भी लगना था उन्होंने वो वहीं मारा। तो उन्होंने मेरे सिर में जब डंडा मारा, मैंने पगड़ी तगड़ी बड़े वाली बांध रखी तो मुझे चोट नहीं लगी। तो उन्होंने मुझे साइड से होके मारा कि यहाँ से साइड में हट जाएगा तो हम इसे खींचेंगे इनसे नीचे से। मतलब कि जैसे ऐसे तो डंगरों को भी लगाते हैं आजकल, जैसे बोरी सीमते है ना, बोरी वाला काम जो है मेरे साथ। जब तक उठेंगे नहीं, जब तक एसडीएम को सस्पेंड और 302 का मुकदमा नहीं दर्ज होता, इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, और हरजिंदर सिंह खैरा के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, जितेंद्र सिंह ढिल्लों के ऊपर और कलबीर सिंह चीना के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, और अन्य पुलिस वाले जिन्होंने हेलमेट डाल रखे थे, जिन्होंने ऐसी बर्बरता करी, जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं, जब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। कि मुझे स्टिचिंग की जब उन्होंने बिना सुन करने से करी है तो कहाँ सहानुभूति देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि वो हंकारी है, एक हंकारी राजा होता है ना, वैसे हंकारी खट्टर हो चुका है, उसे हंकार हो गया अपने आप कि ऐसी तख्ती पहुंच देंगे दोबारा सत्ता में, क्या ये एमएलए क्या प्रधान बनने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे इसको ऐसे। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 28 अगस्त को किसानों के ऊपर हरियाणा पुलिस के द्वारा करनाल में बर्बर तरीके से लाठीचार्ज की गई थी। कई किसानों के सर टूटे थे, एक किसान की जान चली गई थी। हमारे साथ गुरवंत जी हैं, ये भी उस समय पुलिस की लाठी के द्वारा हताहत हुए थे और इनका सर फूट गया था। अभी भी आप देख पा रहे होंगे सर पे पट्टी लगी हुई है, चोट से अभी भी ग्रसित है। अस्पताल से निकलकर मोर्चे में शामिल होने के लिए आए हैं। इनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके का उस दिन का दृश्य था और कैसे सरकार बर्बर तरीके से इन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज की थी। सर, आप ये बताइए कि उस दिन क्या पूरा माहौल था और कैसे सरकार इतनी आक्रामक हो गई पुलिस वाले की? एक्चुअली पता ही है आपको कि 9 महीने से जो है, साल के करीब ही हो गया, पहले 3 महीने पंजाब में प्रोटेस्ट चला, उसके बाद में एक मतलब कि वहाँ से चलते चलते आराम से ये दिल्ली तक पहुँच गया। तो 28 अगस्त की जो बात है, 28 अगस्त में ऐसा हुआ कि शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था, क्योंकि वो हम हर बार करते हैं, क्योंकि किसान संयुक्त मोर्चे की अपील है कि जब तक काले कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक किसी भी नेता या किसी नेतागण का, बीजेपी वाले का कोई भी प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। तो शांतिपूर्वक 150 के करीब, 150 के करीब वहाँ पे किसान पहुंचे हैं, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन जो एसडीएम साहब है और जो यहाँ के डीसीएसपी हैं, जो भी आईजी रेंज की मैडम हैं, वो पहुंचे वहाँ पे। किसी न किसी उन्होंने ब्लैक कमांडो जो भी CA 1 के 2 के जो भी बुला के अपना प्यार से बिठा के हमें एकदम से मतलब कि जैसे राक्षस वाला रूप धारण करके लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज करने के बाद बुजुर्गों के, नौजवानों के ऐसे मतलब कि लाठीचार्ज करा के उन्होंने ये नहीं देखा कि किसी की टांग बांध, नहीं, उनको जहाँ भी लगना था उन्होंने वो वहीं मारा है। वैसे आमतौर पर लाठीचार्ज किया जाता है तो पैरों पे लाठी मारी जाती है, पीठ पे लाठी मारी जाती है, सीधा सर पे वार किया जा रहा था। इसकी क्या वजह समझ? ऐसी वजह थी, बुजुर्गों के ऊपर लाठी बरसा रहे थे। मैं बुजुर्गों की मैं टांगों में गिर गया। गिरने के बाद वो मेरे यहाँ से खींचने लगे गुरबान से, लेकिन मैं खींचा नहीं उनसे, मैंने बुजुर्गों को पकड़ लिया। तो उन्होंने मेरे सिर में जब डंडा मारा, मैंने पगड़ी तगड़ी बड़े वाली बांध रखी थी तो मुझे चोट नहीं लगी। तो उन्होंने मुझे साइड से होके मारा कि यहाँ से साइड में हट जाएगा तो हम इसे खींचेंगे इनसे नीचे से। बस यही पर्पस था, एक टारगेट करके मारा गया मुझे। कितना चोट लगा था आपको और अभी आपकी हालत कैसी? एक्चुअली मेरे यहाँ ये आँख भी अभी कुछ भी 40% दिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। 40% इसमें से 100 में 40% दिखता है, और ये स्टिचिंग हो रही है, और स्टिचिंग भी ऐसे करी है कि बर्बरता की तरह। ये ट्रामा सेंटर है, उसमें से ले जाके सुन नहीं करा, ऐसे ही इंजेक्शन नहीं लगाया, ऐसे ही स्टिचिंग कर दी। मतलब कि जैसे ऐसे तो डंगरों को भी लगाते हैं आजकल, जैसे बोरी सीमते है ना, बोरी वाला काम जो है मेरे साथ हुआ। पुलिस वाले आपको ले गए थे अरेस्ट करके? जी, वो पुलिस वाले थे जो, वो तो बाहर खड़े थे, लेकिन अंदर डॉक्टर मुझे लेके गए ना जब, तो उसके बाद जो मेरे साथ 2 बंदे थे उनको पुलिस ने उठा के गिरफ्तार करके ले चुके थे। आपको क्या लगता है कि जो आप लोगों की मांग है, जो एसएसपी जो उस दिन एसडीएम थे उनको सस्पेंड किया जाएगा, आपको लगता है सरकार बात मान लेगी आप लोग? हाँ, बिल्कुल राइट है। हम जब तक उठेंगे नहीं, जब तक एसडीएम को सस्पेंड और 302 का मुकदमा नहीं दर्ज होता, इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, और हरजिंदर सिंह खैरा के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, जितेंद्र सिंह ढिल्लों के ऊपर और कलबीर सिंह चीना के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, और अन्य पुलिस वाले जिन्होंने हेलमेट डाल रखे थे, जिन्होंने ऐसी बर्बरता करी, जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं, जब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, और कोई भी ये तुक ही नहीं बनता कि हम यहाँ से हिल जाएं।
किसान उस दिन घायल हुए थे, क्या किसी को कोई मुआवजा सरकार की तरफ से, कोई सहानुभूति? नहीं, अभी तक कोई सहानुभूति नहीं दी। जिनको एडमिट कराया था उनके साथ ही बर्बादता फैलाई जा रही है, तो सहानुभूति कहाँ से देंगे वो। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एग्जांपल देख लो कि मुझे स्टिचिंग की जब उन्होंने बिना सुन करने से करी है, तो कहाँ सहानुभूति देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि वो हंकारी है, एक हंकारी राजा होता है ना, वैसे हंकारी खट्टर हो चुका है, उसे हंकार हो गया अपने आप। क्योंकि बड़ी छोटी सी मांग है कि जो एसडीएम है उनको सस्पेंड कर दिया जाए, उनके ऊपर मुकदमा चला दिया जाए, लेकिन ये छोटी सी मांग भी सरकार क्यों नहीं मांग रही है, क्या लगता है? ये सरकार को मानने पड़ेंगे, 100% मानने पड़ेंगे। आपको पता है कि टोहाना में भी किसान जीते थे, हिसार में भी किसान जीते थे, करनाल में से भी किसान जीत के जाएगा। इनको पता है कि जो मुजफ्फरनगर में रूप धारण करा था सारे भाईचारे ने, वही करनाल में कल हुआ और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये सरकार ध्यान रखे इसको, मतलब कि इसकी ऐसी तख्ती पहुँच देंगे दोबारा सत्ता में, क्या ये एमएलए क्या प्रधान बनने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे इसको। ऐसी कितने दिन की तैयारी में आए हैं आप? हम तो खुले हैं जी, ओपन है हमारा तो, ऑलराउंडर ओपन है। हम तो कभी तक बैठे, मैं तो यहीं रहूंगा, मैं तो घर जाऊंगा ही नहीं। जब से मैं हॉस्पिटल से आऊंगा मैं बिल्कुल यहीं रहूंगा, और सीधा मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मैं बिल्कुल नहीं हटूंगा यहाँ से जब तक इनकी कार्रवाई नहीं होती, और हमारे नौजवान भाई बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। आपके अभी चोट लगी है, आप थोड़ा क्षतिग्रस्त हैं और आपके इंजेक्शन भी अभी लगे हुए हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपके? कोई बात नहीं, होगी तो होगी। ये सहाने की आदत पड़ी हुई है, सहने की आदत पड़ी है। वहां पे सह रहे हैं दिल्ली में, यहाँ सह लेंगे तो क्या बात है, कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लगी है तो कोई बात नहीं, इन्होंने जैसा ही मोर्चा आप लोग इन्होंने मारा है, हमने खाए हैं, कोई बात नहीं। अगर मैं तो कहता हूँ ये गोली के ऑर्डर दें, गोली को ऑर्डर दें, किसानों को मरवा दें। क्यों नहीं देती सरकार गोली का ऑर्डर? राज करना है ना उनको, राज करे, राज करे, मरवा दे किसानों को, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके से दिल्ली में आप लोग ने मोर्चा बनाया, वैसा ही मोर्चा आप यहाँ पे भी बनाया? राइट बनता है यहाँ पे, बिल्कुल दिल्ली जैसा ही जो माहौल है वो बनेगा बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है कि पीछे हटेंगे, पीछे नहीं हमारे भाई आंदोलन में पकड़े गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से बर्बर तरीके से पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, वो तस्वीर आप लोग देख पा रहे होंगे। लगभग 10 से 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन चोट के जो जख्म हैं अभी भी वो ताजा नजर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। प्यार से बिठा के हमें एकदम से, मतलब कि जैसे राक्षस वाला रूप धारण करके लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज करने के बाद बुजुर्गों के, नौजवानों के ऐसे मतलब कि लाठीचार्ज करा के उन्होंने ये नहीं देखा कि किसी की टांग बांध, नहीं, उनको जहाँ भी लगना था उन्होंने वो वहीं मारा। तो उन्होंने मेरे सिर में जब डंडा मारा, मैंने पगड़ी तगड़ी बड़े वाली बांध रखी, तो मुझे चोट नहीं लगी। तो उन्होंने मुझे साइड से होके मारा कि यहाँ से साइड में हट जाएगा तो हम इसे खींचेंगे इनसे नीचे से। मतलब कि जैसे ऐसे तो डंगरों को भी लगाते हैं आजकल, जैसे बोरी सीमते हैं ना, बोरी वाला काम जो है मेरे साथ। जब तक उठेंगे नहीं, जब तक एसडीएम को सस्पेंड और 302 का मुकदमा नहीं दर्ज होता, इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, और हरजिंदर सिंह खैरा के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, जितेंद्र सिंह ढिल्लों के ऊपर और कलबीर सिंह छीना के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, और अन्य पुलिस वाले जिन्होंने हेलमेट डाल रखे थे, जिन्होंने ऐसी बर्बरता करी, जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं, जब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। कि मुझे स्टिचिंग की जब उन्होंने बिना सुन करने से करी है, तो कहाँ सहानुभूति देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि वो हंकारी है, एक हंकारी राजा होता है ना, वैसे हंकारी खट्टर हो चुका है, उसे हंकार हो गया अपने आप की। ऐसी तख्ती पहुँच देंगे दोबारा सत्ता में, क्या ये एमएलए क्या प्रधान बनने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे इसको। ऐसी इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।